चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे रिसेंटली मेरे ब्लॉग पे एक कमेंट आया और उस कमेंट में एक जेंटलमैन ने पूछा मुझे कि क्या मैं इस शेयर को, एक फलाने शेयर को मैं बेच दूं, और अगर बेचना है तो मैं कब बेचूं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टॉक इन्वेस्टर के माइंड में किसी न किसी स्टेज पर आता है कि ये स्टॉक मैंने खरीद तो लिया, लेकिन क्या मैं इसको होल्ड करूं या इसको बेच दूं। तो व्हेन टू सेल योर शेयर्स, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें, जिसका आंसर बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। जिस तरह हम शेयर्स को खरीदने से पहले उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी प्राइस वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। अगर एक कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है और उसकी प्राइस भी इस वक्त अच्छे मार्जिन पे ट्रेड कर रही है, तो हम उसको खरीद सकते हैं। तो ये तो स्टॉक परचेज की एक प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं। पर क्या ऐसा ही कुछ प्रोसेस स्टॉक सेलिंग के लिए भी हो सकता है? देखा जाए तो स्टॉक सेलिंग का प्रोसीजर इतना डिटेल्ड नहीं है जितना कि स्टॉक परचेज का होता है। इसीलिए कम लोग स्टॉक सेलिंग पे ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टॉक सेलिंग पे भी ध्यान देना, टाइमिंग, उसकी टाइमिंग पे ध्यान देना, बट ऑफ कोर्स स्टॉक परचेज के इतना क्रिटिकल डिसीजन वो नहीं है। तो स्टॉक हम कब सेल करें? जनरली जब मैं कोई अपने ब्लॉग्स पे भी इस पॉइंट को कवर करता हूं, तो हमेशा यही कहता हूं कि जो भी स्टॉक हमें खरीदना है, इस माइंडसेट के साथ खरीदें कि उस स्टॉक को हमको फॉरएवर होल्ड करना है। वी डोंट वांट टू सेल इट, सो बाय स्टॉक्स विद अ माइंडसेट दैट यू आर गोइंग टू होल्ड इट फॉरएवर। बट क्या ये जो माइंडसेट है कि हमको स्टॉक जिंदगी भर खरीद होल्ड करके रखना है, क्या ये माइंडसेट सही है? जनरली स्पीकिंग, प्रैक्टिकल तरह से अगर सोचा जाए तो हर स्टॉक को हम जिंदगी भर होल्ड करके नहीं रख सकते। कारण कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो हमने जो सोच के वो स्टॉक खरीदा था उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी सेल्स डाउन हो रही है, उसकी प्रॉफिट्स डाउन हो रही है, उसकी नेट वर्थ डाउन हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो उस कंपनी के फंडामेंटल्स को वीक कर रही है। मे बी कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा आ गए हैं, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और जो स्टॉक हमने जो सोच के खरीदा था वो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। तो इस स्टॉक को क्या हम लोग पूरे टाइम होल्ड करके रखें? बेटर है ना कि सही मौके पर निकल जाएं उस स्टॉक से। तो ऐसा मौका आता है जहां पर कि हमें अपना स्टॉक बेचना जरूरी है। तो इस चीज को कैसे जज किया जाए कि कौन सा है वो मौका, कौन सा है वो स्टॉक? हमारे पोर्टफोलियो में लेट्स सपोज 20 स्टॉक है, तो उस 20 स्टॉक को, उस 20 स्टॉक में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमें बेच देने चाहिए? ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से अपने टोटल पोर्टफोलियो में जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ग्रुप नंबर 1 में ऐसे स्टॉक्स रखिए जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है। ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग कंपनीज है, अच्छी बिजनेस कर रही है, अच्छी प्रॉफिट कर रही है, उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छा दिख रहा है, उनको ग्रुप 1 में रखिए। ऐसे स्टॉक्स बेचना नहीं है, उनको होल्ड करके रखना है। दूसरी ऐसी कंपनीज को ग्रुप कीजिए जिसके बारे में आपको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, ये कंपनी तो ठीक नहीं है, मैंने खरीद तो लिया लेकिन शायद ये इतनी अच्छी कंपनीज नहीं है, बेटर है इनको जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए। तो एक ग्रुप 2 ऐसी कंपनीज बनाएं जो वीक कंपनीज है, आपको भी पसंद नहीं है, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको उसके ऊपर, उसको ग्रुप 2 में रखें। ग्रुप 3 ऐसी कंपनीज को बनाएं जिसके बारे में आपको डाउट है, यू डोंट नो कि उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो ग्रुप 3 को, ऐसी स्टॉक्स को अभी ग्रुप 3 में रखें। तो ग्रुप 1 जो है बेचना ही नहीं है। ग्रुप 2 आपको खुद को पता है कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं स्टॉक के बारे में, इसको बेच ही दिया जाए। तो ग्रुप 2 वो स्टॉक्स होंगे जिनको आपको बेचना है। ग्रुप 3 के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में और न्यूज पढ़ें, उनके बारे में उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, उनके फाइनेंशियल डेटा को जरा रिव्यू करें, और फिर देखें कि वो जो स्टॉक है, जो ग्रुप 3 वाली स्टॉक है,
वो ग्रुप 1 में जाएगी या ग्रुप 2 में जाएगी। तो इस तरह से पहले तो ग्रुपिंग कर लें अपने स्टॉक्स को, और जो भी स्टॉक ग्रुप 2 में है उसको बेचना है। लेकिन बेचने से पहले सजेशन ये है कि आप कोई भी एक अच्छे फाइनेंशियल पोर्टल को ओपन करें। उस पोर्टल में उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों को ओपन कर लें। उस कंपनी की सबसे पहले जाके चेक करें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखें क्या उस कंपनी की स्पेशली जो रिजर्व्स है, क्या रिजर्व्स ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किसी कंपनी की रिजर्व्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, स्लो स्पीड में ही सही, ये एक पहला हिंट है कि कंपनी मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है। ज्यादा डिटेल में ना जाए क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं, जस्ट एक क्विक चेक के लिए मैं अभी सजेशन दे रहा हूं। दूसरे स्टेप में कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स खोल लें। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्या होगा, रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट्स होगा। तो सबसे पहले तो चेक कीजिए कि कंपनी की जो सेल्स है, जो रेवेन्यूज है, वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है या डिप कर रही है। अगर किसी भी कंपनी की नेटवर्थ या रेवेन्यूज फॉलिंग ट्रेंड शो कर रही है, इट इज नॉट अ गुड साइन। उस कंपनी से जल्दी छुटकारा पा लिया जाए तो बेटर है। तो रेवेन्यूज देख लिया आपने, उसके बाद एक बार उसकी प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स को भी चेक करें। नेट प्रॉफिट्स भी अगर फॉलिंग है तब तो आप, और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट्स की ट्रेंड जब आप चेक करें कि फॉलिंग ट्रेंड है, राइजिंग ट्रेंड है, 1 या 2 साल में मत जाए। ट्रेंड देखने के लिए एटलीस्ट 5 या 10 साल का फिगर आप चेक करें, और 5-10 साल का फिगर का ट्रेंड देख के आप डिसाइड करें कि भाई ये एक जो सस्टेनेबल ट्रेंड, अगर फॉलिंग ट्रेंड ही है तो क्या ये एकदम सस्टेनेबल है, भाई नेक्स्ट ये फॉल ही करने वाला है, यही ट्रेंड फॉलो करेगा। तो वो ट्रेंड जो है 10 साल का ट्रेंड चेक करें नेट प्रॉफिट का, और अर्निंग पर शेयर भी एक बार चेक कर लें। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट, अगर किसी कंपनी की नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो जरूरी नहीं है कि अर्निंग पर शेयर भी उसी स्पीड से ग्रो करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो अर्निंग पर शेयर अगर फॉलिंग है, नेट प्रॉफिट फॉलिंग है, रेवेन्यू फॉलिंग है, नेट रिजर्व्स जो है वो अगर फॉलिंग है, तो ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। फाइनली एक बार कैश फ्लो रिपोर्ट भी उसका चेक कर लें। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो एक लाइन आइटम वहां पर आएगा, वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पहली बात तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 5-10 साल का ट्रेंड चेक करें, अब वो राइजिंग ट्रेंड होना चाहिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई कंपनी सफिशिएंट कैश जनरेट ही नहीं कर पा रही है तो वो प्रॉफिट क्या करेगी, वो फ्री कैश फ्लो क्या जनरेट करेगी, वो फ्यूचर में क्या ग्रो करेगी। तो ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं, बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं, 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर ये सारे इंडिकेटर्स क्या क्या है, नेटवर्थ, रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर एंड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस फॉलिंग ट्रेंड है, आप उस कंपनी को डिसाइड करें कि भाई मुझे ये अब नहीं रखना, ये मैं बेच देता हूं। तो इफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट व्हेन टू सेल योर शेयर्स, आई थिंक checking the company's annual reports will be the best way of deciding that whether you have to hold this share or you have to sell it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर और लाइक करें, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।